सर क्वेश्चन आपसे सर, इस टाइम में बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं न्यू कंटेंट और जो उनका प्रीवियस उन्होंने पढ़ा है उनके बीच में वो रेशियो नहीं बैठा पा रहे हैं। और साथ ही दूसरा क्वेश्चन कि सर यूपीएससी जब ये लास्ट टाइम है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारी, तो सर किस टॉपिक का कन्वर्जन रेशियो काफ़ी सही होता है? जैसे पॉलिटी का हम जानते हैं कि कम टाइम में हम ज़्यादा इफेक्टिव उठा सकते हैं, वही हिस्ट्री जो होती है उसमें थोड़ा हिल जाता है चीज़ें। तो सर उन अच्छे कन्वर्जन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा बात करें। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से आप कितने क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं सही। तो इसके लिए ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, और अगर आपका बैकग्राउंड जो साइंस का है तो साइंस टेक्स्ट से भी आप क्वेश्चन सही कर लेंगे। अभी जितने एरिया मैंने बताए हैं, अगर आप इस पे अपनी पकड़ बना के चलें, हिस्ट्री में आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, मैं खुद हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री में अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो आप ये मान के चलो कि आपने अगर ज़्यादा से ज़्यादा किया तो 10 से 11 12 क्वेश्चन तक जाते जाते आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए एनर्जी ज़्यादा वहाँ ना लगाकर वहाँ लगाएं जहाँ से पूरे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो पहला एरिया तो अभी आपने बताया पॉलिटी का है, वहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। फिर आपका दूसरा एरिया है, अगर आपको इकोनॉमी की समझ है तो इकोनॉमी से बहुत बड़े क्वेश्चन, मतलब उसकी संख्या अच्छी होती है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बार का एनालिसिस आप करिए तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ से इतने क्वेश्चन। तो 12 से जो 15 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के हो गए, इकोनॉमी के हो गए, फिर साइंस टेक के क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन आपके साइंस टेक से रहते हैं। इसके अलावा आप जब ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट को मिला देंगे तो लगभग 40 क्वेश्चन की लॉट तो वहीं से मिलेगी। और बच्चा परेशान रहता है, अरे 100 क्वेश्चन में तो 70 से 80 की रेंज वैसे ही आपकी है। अब जब इस रेंज पर आप अच्छे से काम कर जाएंगे तो 50 क्वेश्चन से प्लस पे ही आपका जो प्री होना है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी के प्रभाव में मत आइए और खुश होके पढ़िए। पहली बात तो ये है, जितना आप प्रसन्न होके पढ़ेंगे, मस्त होके पढ़ेंगे, उतना ही आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। मैंने अक्सर देखा एग्ज़ाम के दिन भी इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, किसी का ये रहता है कि आज हम जाएंगे नहीं। आपने इतना पढ़ा है, आप उस पर विश्वास करिए, किसी को देखकर आप कुछ मत सोचिए, आप अपने ऊपर विश्वास करिए। और पेपर के समय एक बात मैं और आपको और बता दूं, कभी कभी होता क्या है, पेपर देखते ही आपको समझ में नहीं आता है कि पेपर इतना हार्ड है कि हमसे हो ही नहीं रहा है। आप बिल्कुल मत घबराइए। अगर आपको पहले पेज पे लगता है कि पेपर बहुत हार्ड है तो तुरंत वहाँ थोड़ा रुकिए, पीछे से खोल दीजिए, आखिरी पेज खोल के देखिए, या आपका जो स्ट्रांग पॉइंट है वो देखिए कि अगर आपकी मान लीजिए कि पॉलिटी बहुत अच्छी तो सीधे पॉलिटी पे चले जाइए, या इको आपकी अच्छी है तो इको पे चले जाइए, ज्योग्राफी अच्छा है तो उस पे चले, जहां स्ट्रांग है पहले वहां से खेलना शुरू करिए। फिर धीरे 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 आप देखेंगे कि आपके जो दिमाग में है वो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी और आपका आराम से एग्जाम हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ही, डीयू के आप प्रोफेसर रह चुके हैं और अब यूपीएससी के एस्पिरेंट को टीच करते हैं सर, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मैं ना पूछ पा रहा हूं और जो आपके मन की बात हो, कुछ शेयर करना चाहें? देखिए, सबसे तो बड़ी बात यह है कि एक हम लोगों ने काफ़ी जो बच्चों को पढ़ाया, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत सारे कॉलेजों में पढ़ाया है, सत्यवती, मैत्रेयी, सीवीएस, बहुत सारे कॉलेज के अलावा भी अपना यही बैकग्राउंड रहा है, बच्चों से ही जो लगाव रहा है, और उसी लगाव के वजह से मैं यहाँ भी हूँ। क्योंकि यूपीएससी में एक इसको बहुत बड़ा अम्ब्रेला है और यहाँ पर अलग अलग जो बच्चे आते हैं उनसे मिलने का अवसर मिलता है। एक बात मुझे समझ में आई है अभी तक कि जो बच्चे होते हैं उन्हीं के अंदर जो पोटेंशियल होती है अपने सिलेक्शन को लेने की। कोई भी अगर ये कहता है कि हम सिलेक्शन दिलाते हैं तो ये बात अपने आप में मिथ है, मिथक है। कोई किसी को सिलेक्शन नहीं दिलाता है, केवल व्यक्ति माध्यम बनता है। और हमारा ये जो संस्थान है श्रीमन आईएएस, इसकी स्थापना इसी दृष्टिकोण को लेकर हमने किया है कि हम उन बच्चों तक, जो बच्चे वास्तव में चाहते हैं जो गाइडेंस या ऐसा कोई जो शिक्षक हो जो उनके साथ काम कर सके, तो हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चों को सही एक स्थान मिले जहां उनकी ज़रूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और उनको ये विश्वास दिलाया जाए कि आप मेहनत करोगे तो आप सफल होगे और हम आपको देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ मेंटरशिप के नाम पर भी आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे लोग मेंटरशिप कर रहे हैं कि उसका कोई मतलब बच्चों को बहुत फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तब होता है जब कोई
आपके साथ अच्छे तरीके से आपकी चीज़ों को ये बता दे कि नहीं ये चीज़ ऐसे करोगे तो इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, ये चीज़ ऐसे करोगे ये हो जाएगा, ऐसे एनसीईआरटी पढ़ लो, ऐसे कोई एडवांस बुक पढ़ लो, तब आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और फिर एक अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हमारा यही है कि आप सबके एग्ज़ाम के लिए पहले तो ये है कि अग्रिम शुभकामनाएं, अच्छे से आप दे के आइए, फिर उसके बाद कभी अवसर लगे तो ज़रूर आइए। कोई सा आपको लगता है कि कुछ पूछना चाहते हैं ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच सर। आपको होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर सर से कांटेक्ट करना है तो मैं नंबर ब्लिंक करा रहा हूँ, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी नंबर होगा, आप सीधे सर के टीम से कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और सारी चीज़ें आप फीस स्ट्रक्चर और अपकमिंग बैच वगैरह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। जहाँ रहें सुरक्षित रहें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।